कौमी अमानत से कितना माल हड़प किया, इमरान खान अहल या ना अहल, फैसले की घड़ी आ गई। इलेक्शन कमीशन तोशाखाना रेफरेंस का फैसला कल सुनाएगा। इमरान खान समेत फरीकैन को आगाह कर दिया गया। फैसला 19 सितंबर को महफूज किया गया था। ईमानदारी शफाफियत का राग अलापने वाले इमरान खान ने अपने दौर में तोशाखाना से 8 लाख रुपए के तोहफे हड़प किए, करोड़ों की कीमती घड़ियों और अंगूठियों की इंतहाई मामूली अदायगी की। इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के सख्त रिमार्क्स। कहा, इमरान खान कहते हैं 150 इस्तीफे आए हैं, कहाँ है इस्तीफे, लेकर आए, अब भी कबूल करते हैं। इमरान खान के एमएनए होते हुए 7 हल्कों से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने पर भी सवाल उठा दिया। बोले, आईन में कहाँ लिखा है एक फर्द रुकन होकर कौमी असेंबली का इंतखाब लड़ सकता है। ऑडियो लीक में साइफर पर खेलने की तहकीकात। एफआईए ने साबिक वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को 25 अक्टूबर को तलब कर लिया। इमरान खान ने मजीद ऑडियो लीक रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या JIT बनाने की इस्तदा। कहा, वजीर आजम हाउस की निगरानी, डाटा रिकॉर्डिंग और ऑडियो लीक्स को गैर कानूनी करार दिया जाए। ऑडियो लीक्स के जिम्मेदारों को सजा देने की भी दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान का मुमकिन लॉन्ग मार्च रोकने का पेशगी हुक्म देने की हुकूमती इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले तो लोग सड़कों पर थे इसलिए अदालत ने मुदाखलत की, अभी तो कोई भी सड़क पर नहीं, पेशगी हुक्म कैसे दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ने 25 मई के लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के ऐलानात की वीडियोस पेश की। तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की इस्तदा की। अदालत ने इसे भी क़ब्ल वक्त करार दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, पहले इदारों की रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हसास इदारों की रिपोर्ट्स पब्लिक करने से रोक दिया। हुकूमत इस्लामाबाद के किसी हिस्से को महफूज बनाना चाहती है तो आज़ाद है। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का काम है। अदालती मुदाखलत सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी पर ही होगी। हम सियासी काम में नहीं पड़ेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज होते हैं। सियासी क़यादत से ऐसा करने की तवक्को नहीं। मैच्योरिटी का तकाजा है कि मुसालहत से काम लिया जाए। समात आइंदा बुध तक मुलतवी। अदालत ने वाज़ेह किया कि इससे पहले कोई मसला हो तो हुकूमत दरवाजा खटखटा सकती है। जरूरी हुआ तो अदालत छुट्टी के रोज भी खुलेगी। 4 साल तो हाथ नहीं मिलाया, अब आप कहते हैं हम हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हम उसके लिए तैयार होंगे। मैं यहाँ पर कोई तफसील में नहीं जा रहा। कौमी जो इंटरेस्ट है उसके लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। 4 साल तो हाथ मिलाया नहीं, अब कहते हैं हमसे बात करें। ये दोगलापन कब तक चलेगा? ये कोई तरीका नहीं कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूथ प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में इमरान खान को खरी खरी सुना दी। कहा, मखलूत हुकूमत ने हिचकोले खाती मईशत को डूबने से बचाया। हम पर इल्ज़ाम लगाकर हमारी माओ बेटियों को अदालतों में घसीटा गया। अब 2 साल तक चोर डाकू की गर्दान करते रहे। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुझे क्लीन चिट दी। लैपटॉप स्कीम पर रिश्वत का ताना देने वाले बताएं नौजवानों के हाथों में क्या क्लाशनकोफ दे दे। हम सबका साझा मुल्क है, मुश्तरका मुल्क है। वी आर अबव आवर पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक। इसमें कोई सियासत नहीं। कहा जा रहा है जी कि फेडरल गवर्नमेंट इंपोर्ट की इजाजत दे रही प्राइवेट सेक्टर। आई विल नॉट अलाउ दैट। मुल्क सबका साझा। सैलाब की सूरत हाल में सियासत ना की जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा अगर गंदम के बीज ना लेना चाहते हैं तो ये उनका फैसला है। बयानबाजी से गुरेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल फ्लड रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर में इजलास से खिताब। कहा, प्राइवेट सेक्टर को गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दे सकते। इमरजेंसी हालात में $1 भी फजूल खर्च करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। 10 लाख मैट्रिक टन गंदम फराहम करने का मुतालबा।
सियासत नहीं है, अब ये जहाद है। सिंध का गवर्नर देखे और मौला जट देखे, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा उसमें। गवर्नर साहब, ये आपको किसने इजाजत दी है आप पॉलिटिकल लीडर्स को यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के सामने ड्रेस करने से रोके? तालीमी इदारों का पास नहीं तलबा का लिहाज। इमरान खान की सरगोदा यूनिवर्सिटी में भी इंतशार की सियासत। तलबा को सियासत के नाम पर जिहाद के लिए उकसाने लगे। कहा, गवर्नर को किसने इजाजत दी कि उन्हें यूनिवर्सिटी में तकरीर से रोके? इमरान खान तकरीब से खिताब में तलबा के सामने मुखालिफिन को बुरा भला कहते रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खारिजा, वजीर दाखिला के नाम लेकर इल्जामात की बौछार करते रहे। गवर्नर सिंध को मौला जट करार दे दिया। तालीमी इदारों को इंतशार का मैदान बनाने वालों, कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, इमरान खान की तकरीर बुशरा बीबी और फराह गोगी को जेल जाने से रोकने के लिए है। जिन पर बुहतान लगाते हो उन पर एक भी इल्जाम क्यों साबित नहीं किया? जिसने कौमी मफाद बेचे हों उसे कैसे अवाम वजीर आजम बना सकते हैं? पार्कव्यू सिटी को लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ मिला। पार्कव्यू सिटी की एनओसी बहाली पर असलम इकबाल के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए। सीईओ पार्कव्यू सिटी शोएब सिद्दीकी कहते हैं, दुनिया जानती है पार्कव्यू सिटी आलमी मयार का मंसूबा है। रिहायशियों और प्लॉट लेने वाले हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ होगा। असलम इकबाल को सट्टेबाजी और अपने भाइयों की जराइम की पर्दापोशी से फुर्सत मिले तो आकर देख लें। कराची से खैबर तक अरबों रुपए की रेलवे जायदादों पर कब्जे का इंकशाफ। समा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की तहलकाखेज रिपोर्ट मंजरियाम पर ले आया। मिली भगत और करप्शन का राज। रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज पर लैंड माफिया का कब्जा। शेख रशीद ने 2019 में विजिलेंस का शुबा खत्म करके निगरानी के निज़ाम में आखिरी कील ठोंकी। पीटीआई दौर में 23 अरब की 9,983 किनाल जमीन पर नए कब्जे हो गए। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद और आजम स्वाति खामोश रहे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। दिफाई ताउन समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। पायदार स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मजीद फरोग पर इत्तफाक। सिपह सालार से बेल्जियम के सफीर चार्ल्स जोसेफ ने भी मुलाकात की। इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत की। जो मिलिटेंसी तालिबान स्वात के अंदर या स्वात के इर्द गिर्द किसी माउंटेन टॉप्स में मौजूद नहीं है। अगले 2 से 3 महीने के अंदर आप देखेंगे स्वात की सरगर्मियां, स्वात के अंदर टूरिज्म वापस उसी तरह से बहाल होगा। स्वात के पहाड़ों को दहशतगर्दों से खाली करवा लिया गया है। 2 से 3 माह में रौनकें बहाल हो जाएंगी। स्कूल वैन ड्राइवर का कत्ल दहशतगर्दी नहीं बल्कि घरेलू तनाज़ा था। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आईजी खैबर पख्तूनख्वा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वुज़रा को मिलने वाली भत्ते की पर्चियों पर तहकीकात कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आने वाले जराइम करेंगे तो उन्हें दहशतगर्द करार देंगे। बरतानिया की मुआशी सूरत हाल ने एक और वजीर आजम की विकेट गिरा दी। बरतानवी वजीर आजम लिज ट्रस ने वादे पूरे न होने का एतराफ़ किया। अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। वो सिर्फ 44 दिन तक ही 10 डाउनिंग स्ट्रीट की मेहमान रही, जो सबसे कम मुद्दत का रिकॉर्ड है। इससे पहले बोरिस जॉनसन ने भी वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा दिया था। बालाई इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। स्थोर और वादी नीलम में हर तरफ सफ़ेद चादर। मरी, इस्लामाबाद, पेशावर, मानसहरा और आज़ाद कश्मीर में रिम झिम। जिला खिसर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। बलूचिस्तान में भी जाड़े ने दस्तक दे दी। ज़ियारत में 1, कल्लात में 4 और कोयटा का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा। बारिश से मुतासिर होने का खदशा। 23 अक्टूबर को मेलबर्न में बारिश का इम्कान 90%।
10 ओवर से कम का मैच हुआ तो तमाशाइयों को $70 लाख वापस करना पड़ जाएंगे। पाकिस्तानी दस्ता भारत से 50 मई के लिए मेलबर्न पहुंच गया। पाकिस्तानी ओपनर मोहम्मद रिजवान ने मकामी मस्जिद में इज्तिमा से खिताब किया। कौमी खिलाड़ी कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। शाहीन अफरीदी फिटनेस बहाल होने के बाद टीम में वापसी पर खुश। टीम मेंटोर मैथ्यू हेडन ने फास्ट बॉलर को प्रीमियम का लक़ब दे दिया। दोनों टीम वेल बैलेंस्ड है और दोनों टीमों पे डिपेंड करता है कि कौन कितना क्रिकेट को एंजॉय कर। क्रिकेट के बड़े मार्के की सबसे बड़ी नशरियात समा टीवी एबीपी न्यूज के साथ क्रिकेट लेजेंड शाहिद अफरीदी और साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव ट्रांसमिशन का हिस्सा होंगे। देखिए जुमे की शाम 5 बजे सिर्फ समा टीवी पर।